गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 8th क्लास का साइंस का 6th चैप्टर स्टार्ट किया था, कंबस्टन एंड फ्लेम, दहन एवं ज्वाला। इसकी मैंने पहले 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो पहले इस 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो लकड़ी से आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, और जो आग तेल से या बिजली से लगती है तो उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो आइए और अधिक जानते हैं इस लेसन के बारे में, कंबस्टेंट्स के बारे में, फ्लेम के बारे में है। तो टाइप्स ऑफ कंबस्टेंट्स। क्वेश्चन, सावधानी क्या रखनी है? टेक योर पेरेंट्स हेल्प इन हैंडलिंग द गैस स्टोव। अपने पेरेंट्स की हेल्प से गैस स्टोव को जलाइए। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और लाइटर नियर द गैस स्टोव इन द किचन। एक मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली या लाइटर गैस स्टोव होता है जो, उसके पास लेके जाइए। टर्न ऑन द नॉब, जो नॉब होती है उसको टर्न कीजिए ऑफ द गैस स्टोव। व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या पाओगे? द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट। यस, हीट एंड लाइट। जो गैस है वो एकदम से प्रोड्यूसेस हीट, यस, तापमान, ताप और लाइट, यस, ऊष्मा उत्पन्न करेगी। सच कंबस्टेंस इज नोन एज रैपिड कंबस्टेंस। इस प्रकार की जो कंबस्टेंस होती है, जो दहन होता है, उसको हम रैपिड कंबस्टेंस कहते हैं। द सब्सटेंसेस लाइक फास्फोरस सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉजेज कोल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टेंस। कहता है कि जो फास्फोरस होता है वो अपने आप आग पकड़ लेते हैं विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एन अपेरेंट कोज इज कोल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टेंस। इस प्रकार की जो कंबस्टेंस होती है, दहन होता है, उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबस्टेंस कहते हैं। यस, स्पॉन्टेनियस कंबस्टेंस ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइंस। कहता है कि जो कोयले की डस्ट होती है उसके कारण है ना अचानक आग लग जाती है, जो कोयल की माइंस होती है, खदान होती है, उसमें, और काफ़ी नुकसान होता है। फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। जो जंगल में आग लगती है वो भी कई बार अधिक तापमान के कारण, और लाइटनिंग स्ट्राइक है, और कई बार जो बिजली गिरती है आकाश से, उससे आग लग जाती है। हाउएवर, यस, मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। यद्यपि ज़्यादातर जो आग लगती है जंगलों में वो इंसान की केयरलेसनेस के कारण होती है, लापरवाही के कारण होती है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और अ विजिट ड्यू टू सम अदर पर्पज। यस, ये ज़रूरी है। यदि बाई चांस आप कभी भी कैंप जंगल में जाओ और आप कैंप फायर करो, तो उसके बाद जब आपको वापस आना है तो जो आग है उसको बुझो कर आइए। वी जनरली हैव द फायरवर्क्स ऑन ए फेस्टिवल डे व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड। अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फाउंड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। कहता है कि जैसे कई बार हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली पर हम पटाखे वगैरह जलाते हैं तो उससे काफ़ी जो गैस होती है वो निकलती है। सच अ रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद इवोल्यूशन हीट, लाइट एंड गैस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। जिस प्रकार की प्रक्रिया होती है विच टेक्स प्लेस इन इवोल्यूशन हीट, लाइट एंड गैस इज कोल्ड एक्सप्लोजन, इसको एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। यदि क्रैकर पर दबाव डाला जाए, पटाखे पर दबाव डाला जाए तो उससे भी क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है। फ्लेम, अब फ्लेम देखते हैं, ज्वाला। यू हैव सीन एलपीजी फ्लेम एट योर होम्स। अपने एलपीजी की जो फ्लेम होती है, जो घरों में रसोई गैस में रसोई में होती है, आपने यूज़ किया होगा सिलेंडर, वहाँ पर देखी होगी। कैन यू टेल द कलर ऑफ द एलपीजी फ्लेम? क्या आप उसका कलर बता सकते हो? एंड कैंडल फ्लेम, और जो कैंडल होती है उसका फ्लेम। यस, कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम एंड अ किचन स्टोव। यहाँ पर कलर आप देख सकते हो। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th। आपने क्लास 7th में जो मैग्नीशियम था उसका जो रिबन जलाया था, उस एक्सपीरियंस को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। यदि आपने 6.2 में जो हमने प्रयोग किया था, यदि आपने नहीं किया तो आप अब कर सकते हो। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेंशन वेदर द मटेरियल फॉर्म्स अ फ्लेम और नॉट। जो भी ऑब्जर्वेशंस उसको नोट कीजिए और ये निश्चित कीजिए कि जो मटेरियल्स है उससे जो फ्लेम निकलती है या नहीं निकलती है। यस, आगे देखते हैं। यस, ये फ्लेम्स दिखाइए, फ्लेम्स ऑफ कैरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बुनसेन बर्नर। मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग। यस, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लेम, आकार। बी केयरफुल वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करते हुए थोड़ा ध्यान
रखना आपको। लाइट अ कैंडल, एक मोमबत्ती जलाइए। होल्ड अ ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। क्या कीजिए, एक कांच की आप नली लीजिए और उसको एक टोंक से पकड़ के उस जो डार्क जोन होता है मोमबत्ती को वहाँ पर लेकर जाइए। ब्रिंग अ लाइटेड मैस्टिफ नियर द अदर एंड ऑफ द गैस ट्यूब, और जो गैस ट्यूब है, सॉरी ग्लास ट्यूब है, उसके अदर साइड में एक माचिस की तिल्ली लेके आइए। डू यू सी अ फ्लेम, क्या आपको एक फ्लेम नजर आएगी? इफ सो व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम। ये देखिए आप प्रयोग दिखा गया है, एक तरफ का जो सीरा है नली का वो जो डार्क जोन है वहाँ पर लाया गया है और दूसरी तरफ मैस्टिक वो जल जाती है। यस, if so what is it that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly। आप नोटिस करोगे कि जो वैक्स है, जो बत्ती है, उसके जो आसपास जो वैक्स है वो मोम है वो पिघल जाता है बहुत जल्दी से। ठीक है, ये आप देख सकते हो। यस, आगे देखते हैं। यस, द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग फॉर्म अ फ्लेम। कहता है कि जो सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है, जो वेपोराइज होता है, जो वाष्पित हो जाता है जलने के दौरान, फॉर्म अ फ्लेम, उससे ही फ्लेम बनती है। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। कहता है कि जो कैरोसिन ऑयल होता है या मोल्टन वैक्स होता है, पिघला हुआ जो वैक्स होता है, राइज वो ऊपर उठता है थ्रू द विक, उस बत्ती के द्वारा, जो बत्ती होती है जो मोमबत्ती होती है, एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, और वो वाष्पित होता रहता है जलने के दौरान, एंड फॉर्म फ्लेम्स, और इससे जो ज्वाला है वो बनती है, ज्वाला का निर्माण होता है। चारकोल फॉर एग्जाम्पल डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। जो चारकोल होता है वो वेपोराइज नहीं करता, इसलिए वो फ्लेम नहीं बनाता। इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर ऑफ बैग्स बी कमिंग आउट ऑफ द गैस ट्यूब बी द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस्ड। यस, व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, ये एक और प्रयोग दिखा गया। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास plate slide into the luminous part of the flame। Yes, by holding it with a pair of tongues, hold it there for about 30 seconds। कहता है कि जब मोमबत्ती जल रही है तो इसका जो ल्यूमिनस पार्ट है, ज्वलनशील पदार्थ है, उसमें एक आप कांच की प्लेट उसके ऊपर रखिए, देन रिमूव इट, फिर हटा लीजिए, 30 सेकंड उसको रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या पाओगे? यस, वी फाइंड दैट अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फाउंड ऑन द ग्लास प्लेट। आप पाओगे कि जो प्लेट है उस पर एक काले रंग का पदार्थ जम जाता है। इट शोज दैट अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। इससे पता चलता है कि जो अनबर्न्ट होते हैं, जो जलते नहीं हैं, कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ल्यूमिनस फ्लेम में, ल्यूमिनस जोन में रहते हैं। यस, टेक अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर इन द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। ये फिगर में दिखाया गया है, ये देखिए आपने क्या करना है। यस, टेक अ थिन लॉन्ग कॉपर, एक पतली सी लंबी सी कॉपर की वायर लीजिए, इन द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, और उसको लेकर जाइए जो आउटर मोस्ट, जो बाहरी एरिया है मोमबत्ती का। 30 सेकेंड तक ऐसा करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट वाज गेट्स रेड हॉट आफ्टर 30 सेकेंड्स। आप क्या पाओगे कि जो तार है वो गर्म हो जाती है। डज इट इंडिकेट्स दैट द फ्लू जोन नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। इससे क्या पता चलता है? दैट द कि जो ब्लू जोन है या नॉन ल्यूमिनस जोन है ऑफ द फ्लेम हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर, उसमें जो तापमान होता है सबसे अधिक होता है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट। वास्तव में ये जो पार्ट होता है फ्लेम का वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। यस, ये फिगर दिखाइए 6:13। यस, कहाँ गई? यहाँ देख सकते हैं, ये रे। यस डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बना सकते हो, इसका ये डायग्राम आपको ज़रूर बनाकर देखना है। यस, डज इट इंडिकेट दैट द, ये हो गया कंप्लीट। गोल्डस्मिथ्स ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद द मेटलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। जो सुनार होता है वो क्या करता है, जो इसका आउटर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का, उस पर एक फूकनी से, ब्लो पाइप से उसको फूक मारता है, फॉर मेल्टिंग गोल्ड, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए। वाई द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज यूज बाय गोल्डस्मिथ्स। इसका जो आउटर मोस्ट जोन होता है उसका क्यों यूज़ किया जाता है गोल्डस्मिथ्स के द्वारा, ये दिखाया गया है 6.14। गोल्डस्मिथ ब्लोइंग ए मेटलिक पाइप, वो फूक मार रहे हैं।
व्हाट इज अ फ्यूल? अब फ्यूल क्या है, ईंधन क्या होता है? यू आर अवेयर दैट द हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज आर ऑब्टेन्ड मेनली बाय बर्निंग वुड, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन एटसेट्रा। कहता है कि हमने पहले इसको पढ़ लिया, हम जान गए हैं कि जो लकड़ी होती है, चारकोल होता है, पेट्रोल होता है, कैरोसिन ऑयल होता है, इससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, हीट प्राप्त करते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेज होते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं, इनको ही फ्यूल कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल, सब जो एक अच्छा फ्यूल होता है, ईंधन होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? फ्यूल शुड बी इजीली अवेलेबल, फ्यूल जो ईंधन है वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इट शुड बी चीप, ये सस्ता होना चाहिए। देयर शुड बी नो प्रॉब्लम्स इन स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्ट, इसकी स्टोरिंग में, रख रखाव में और ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इससे अधिक ऊष्मा निकलनी चाहिए। इट शुड हैव एन इग्निशन टेम्परेचर दैट इज़ वेल अबव द नॉर्मल रूम टेम्परेचर, इसका जो तापमान है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उससे अधिक होना चाहिए। इट शुड नॉट लीव एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज दैट आर पॉइजनस और इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, यानी इससे ऐसे पदार्थ नहीं निकलने चाहिए जो जहरीले हों या जिससे वातावरण को नुकसान हो। अ गुड फ्यूल शुड हैव अ controllable rate of combustion for different purposes. It should have a high calorific value, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए। यस, नो फ्यूल कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, किसी भी फ्यूल को हम आइडियल फ्यूल नहीं कह सकते। अ सिंगल फ्यूल डज नॉट possess all characteristics ऑफ अ गुड फ्यूल, क्योंकि एक सिंगल जो फ्यूल होता है वो उसके अंदर सभी विशेषताएं नहीं होती हैं। सम फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट एंड सम आर चीपर देन अदर्स, कुछ जो फ्यूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी जो कॉस्ट अलग अलग होती है, कुछ एक दूसरे से सस्ते होते हैं। सो वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़, तो इसलिए हमको इस प्रकार के फ्यूल्स का, ईंधन का यूज़ करना चाहिए जो अधिक से अधिक हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्यूल्स फैमिलियर टू यू, ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्यूल्स एज इन टेबल 6.3, ये हम कल पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो फ्यूल्स होता है वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस फॉर्म में भी होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड पार्ट था इस लेसन का। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।